गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फाइटर बेस 2.0 में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षीय कंकाल। कंप्लीट हो गया है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल हमने कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उपांगीय कंकाल को डिस्कस। अब देखते हैं हम उपांगीय कंकाल। एपेंडिकुलर स्केलेटन। उपांगीय कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन, और यहां पर कुल अस्थियों की संख्या है 126। अक्षीय कंकाल में 80 और उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियों का यहां हिसाब किताब हमको लगाना है। अब यदि हम चले उपांगीय कंकाल में, तो उपांगीय कंकाल में हमने 4 संरचनाओं की बात की है। 4 संरचनाएं लिखे हम। पहला, हाथ 30 गुणा 2 बराबर 60 अस्थि। दूसरा है यहां पर अंश मेखला, पेक्टोरल गिडल बराबर है 4 अस्थि। तीसरा है यहां पर पैर 30 गुणा 2 बराबर 60। और चौथा है यहां पर श्रोणी मेखला बराबर 2, टोटल मिलाकर 126। अब इस हिसाब किताब को यहां अब हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ की। चलो हाथ की बात कर लेते हैं। हाथ से शुरुआत करेंगे। यहां पर हाथ, हैंड, और अस्थियों की संख्या हमने अभी बात की है 30 गुणा 2 बराबर 60। कि सर आप ये 30 गुणा 2 क्यों कर रहे हो? अरे हमारे 2 हाथ है इसीलिए मैंने 30 गुणा क्या किया है 2। तो हाथ की जो अस्थियां, दोनों हाथों की अस्थियां कितनी हो गई है 60। अब मैं इसका एक चित्र बनाऊंगा और उसी चित्र के माध्यम से हम समझेंगे सारी अस्थियों का हिसाब किताब। यहां पर हाथ के अलावा मैं बात करूंगा यहां पर अंश मेखला। दोनों जुड़े हुए हैं। अंश मेखला में अस्थियों की संख्या 4 है। इसे कहा जाता है अंग्रेजी में पेक्टोरल गिर्डल। अंश मेखला की अस्थियों की संख्या 4 है और इसे क्या नाम दिया है? पेक्टोरल गिर्डल। हाथ की अस्थियों की संख्या 60 है। चलो चित्र बना लेते हैं। यहां पर चित्र की शुरुआत करते हैं। चित्र से यहां पर ये अस्थि बना रहा हूं मैं। यहां ये कैविटी है जिसका नाम है ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड गुहा, और यहां से निकली है यही अस्थि। त्रिभुजाकार, यह अस्थि त्रिभुजाकार। और यहां से, इसमें से अब सबसे पहले जो संरचना में बनाने वाला हूं वो हाथ की। यह रही संरचना। इस तरह से अस्थि है, बोन है।
ये रही यहाँ पर अस्थि बोन, यहां से ये गई हाथ की अस्थि और इसी के पास से निकली है यहाँ अस्थि, और यहाँ फिर हम और अब यह बनता है पंजा। और ये लगी इसमें उंगलियां। अब ये हमने पूरा जो है यहाँ पर बना दिया है हाथ की संरचना। ये आप ही का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है, मनुष्य का हाथ है, आप ही का हाथ है। चलो इसकी संरचनाओं की बात करें हम यहाँ पर, तो इसमें एक और क्लेविकल बोन बना लेते हैं। यहाँ से क्लेविकल अस्थि, यह रही क्लेविकल अस्थि। ये चलो अब इसकी संरचना का हम अध्ययन करें। यहां से मैं नेमिंग कर देता हूं, पहले नाम लिख देता हूं यहां से। ये है स्केपुला, ये है क्लेविकल, ये है ह्यूमरस, ये है एक्रोमियन, प्रोसेस, ये है ग्लिनॉइड कैविटी, गुहा। यहां पर ये टिबिया, रेडियस, और ये है अल्ना। ये है यहां पर कार्पल्स, और ये है मेटाकार्पस। और ये है फेलेंजेस। संख्या देख लो अस्थियों की। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पस की संख्या 8, मेटाकार्पस 5 और फेलेंजेस 14। अब यहां से हम समझने जाएंगे इस हाथ की संरचना को। किसकी संरचना को समझने वाले हैं? हाथ की संरचना को। क्या हुआ है ये हाथ के साथ? बिल्कुल वही हाथ है जो हमारा हाथ है, वैसा ही हाथ मैंने यहाँ बनाने की आप कोशिश की है, प्रयास किया है आपके लिए। चलो अब समझते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले मैं अंश मेखला को समझाऊंगा, तब जाके आपको ये हाथ की संरचना समझ में आएगी। अंश मेखला मतलब ये कंधे वाला भाग, ये वाला भाग, कंधे वाला भाग क्या कहलाता है? अंश मेखला या पेक्टोरल गिडल। कहाँ का? कंधे वाला भाग, अंश मेखला या पेक्टोरल गिडल। तो इस कंधे वाले भाग अंश मेखला की अगर बात करें हम, तो इसमें दो भाग है हमारे पास। इसकी एक अस्थि का नाम है स्केपुला, अस्थियों की संख्या 2, और दूसरी अस्थि का नाम है क्लेविकल, अस्थियों की संख्या कितनी है? 2। अब एक एक करके समझ रहे हैं। अंश मेखला में कुल अस्थियों की संख्या 4, एक कंधे में 2 अस्थि, दूसरे कंधे में फिर 2 अस्थि, कुल अस्थियों की संख्या 4। स्केपुला की अगर हम बात करें यहां से,
तो ये वाली चौड़ी अस्थि, सबसे चौड़ी अस्थि कौन सी है? स्कैपुला। कहां लगी हुई है? तो ये लगी हुई है पृष्ठ सतह पर, त्रिभुजाकार। पृष्ठ सतह पर है, पीठ पर है, आकार इसका कैसा है? त्रिभुजाकार। ये देखो यहां त्रिभुज जैसा दिख रहा है। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, चपटी है। ये कैसी है? चपटी, चपटी अस्थि है, पृष्ठ सतह पर है, त्रिभुजाकार है, चपटी अस्थि है। और दूसरी बात करें तो ये पसलियों में फैली है, 2 से लगाकर 7 पसली तक क्या होती है? फैली हुई। 2 से 7 पीछे पीठ पर हम जानते हैं, अभी पढ़ के आए पसलियों की संख्या। पसली पंजर देखा हमने, 1 से लगाकर 12 जोड़ी तक थी। तो 2 से लगाकर 7 तक जिसे हमने सत्य पसली कहा, उसी में कौन फैला हुआ है? स्कैपुला फैला हुआ है। स्कैपुला की बात करें तो इस पे पाई जाती है एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो इस स्कैपुला का एक क्या है? उभार। देखो यही अस्थि यही कलर से बनाया मैंने। इसी अस्थि का एक उभार क्या कहलाता है? एक्रोमियन प्रोसेस। स्कैपुला का उभार एक्रोमियन प्रोसेस, और इसी एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी हुई क्या है? क्लेविकल अस्थि। क्या जुड़ी हुई है? क्लेविकल अस्थि। किससे जुड़ी है? एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी हुई है। और एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक खांच मिलती है, गड्ढा मिलता है, जिसे क्या नाम दिया है? ग्लिनोइड गुहा, ग्लिनोइड कैविटी या ग्लिनोइड गुहा। और इस ग्लिनोइड गुहा में आकर हमारी ह्यूमरस, देखो ये ह्यूमरस अस्थि धस गई है और यहाँ जॉइंट बनाती है बॉल एंड सॉकेट। ये बॉल ह्यूमरस का और ये सॉकेट ग्लिनोइड कैविटी का, और यहाँ जो बन गया है वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या नाम दिया उसको? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाता है। तो ये बात हमने किसकी की है? स्कैपुला। स्कैपुला त्रिभुजाकार अस्थि है, चपटी है, पृष्ठ सतह पर है और 2 से 7 पसलियों के बीच फैली है, और इसका एक उभार एक्रोमियन प्रोसेस जिससे क्लेविकल आकर जुड़ती है। ठीक है, उसी एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे ग्लिनोइड गुहा उपस्थित है। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लेविकल। क्लेविकल को एक और नाम दिया है कॉलर बोन। क्या नाम दे दिया है? कॉलर बोन। ये जो हमारी कॉलर लगी इसी के पास जो अस्थि है उसी को क्या कहा है? क्लेविकल या कॉलर बोन। कॉलर बोन क्लेविकल की बात करें तो इसमें 2 वक्र होते हैं। वक्र की संख्या कितनी है? 2। देखो 2 कर्वेचर है, एक ये वाला कर्वेचर और दूसरा ये, मतलब एक बार ऐसी मुड़ी फिर दूसरी बार ऐसी। 2 कर्वेचर है इसमें, 2 वक्र है। क्यों 2 वक्र है इसमें? तो ये अधर सतह पर सामने की तरफ ये स्टर्नम से जुड़ी है। अधर सतह पर अधर सतह पर ये किससे जुड़ी हुई है? ये स्टर्नम से। और पीछे पृष्ठ सतह पर स्कैपुला, ये एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला से जुड़ी है। तो पृष्ठ सतह पर स्कैपुला, अधर सतह पर स्टर्नम, और इसको पीछे से घूम कर कहां आई है? आगे। इसलिए कर्वेचर कितने देना पड़ेगा? एक कर्वेचर यहां से घूम के आने वाला ये कर्वेचर, और दूसरा घूम के इधर गए आगे स्टर्नम के पास। इसलिए इसके कर्वेचर कितने हो गए हैं? 2 वक्र या कर्वेचर है इसमें। क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहा गया है और इसकी संख्या भी कितनी है? 2। स्कैपुला 2, क्लेविकल 2, क्योंकि कंधे 2, अंश मेखला जो है इसमें
कुल अस्थियों की संख्या कितनी हो गई है? 4। ठीक है, ये तो हमने अंश मेखला की बात की। अब हम बात कर रहे हैं हाथ या हैंड की। और हाथ या हैंड की अगर हम बात करें यहां से, तो देखो, पहली अस्थि हाथ की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? ह्यूमरस। ये वाली अस्थि कौन सी है? ह्यूमरस, जो किससे जुड़ी हुई है? स्केपुला से एक्रोमियन ग्लिनोइड गुहा में। फिर यहां पर इसके बाद दूसरी अस्थि है रेडियस और अल्ना। ये दोनों यहाँ वाली अस्थियां हैं, रेडियस और अल्ना। और रेडियस और अल्ना की अगर हम बात करें तो संख्या दोनों की कितनी कितनी आ रही है? एक एक संख्या है। फिर इसके बाद ये कलाई वाली अस्थियों की संख्या की बात करें तो कार्पल्स हैं, जिन्हें संख्या में कितना कहा है? 8। कलाई वाली अस्थियां है, संख्या में कितनी? 8 है यहाँ पर कलाई वाली। और इसके बाद हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 पाम पंजे वाली अस्थियों को मेटाकार्पस कहा है, और संख्या में कितनी है? 5। मेटाकार्पस की संख्या कितनी है? 5। उसके बाद हम बात करें उंगलियों की, उंगलियों में 3 3 है, 3 3 3 3 12, और अंगूठे में 2, 12 और 2 14। तो टोटल फेरेंजेस कितनी हो गई? 14। तो कुल अस्थियों की संख्या की बात करें तो एक हाथ में हो जाती है कितनी? 30। दोनों हाथ में मिलाकर कितनी हो जाएगी? 60। तो एक हाथ की अस्थियों का फिर से हिसाब किताब लगाते हैं। पहली अस्थि ह्यूमरस, दूसरी रेडियस, तीसरी अल्ना, चौथी कार्पल्स, पांचवी मेटाकार्पस, और छठी फेलेंजेस, उंगलियां। और इस प्रकार ये हाथ की कुल अस्थियों का हिसाब किताब हो गया, जो कितनी हो गई है? हाथ की कुल अस्थियां 30। और एक हाथ में 30 और दूसरे में 30, 30 30 मिलाकर कितनी बन गई? टोटल 60 अस्थियां हो गई। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर ह्यूमरस जो है, एक तरफ ग्लिनॉइड गुहा में धसी हुई है, और दूसरी तरफ वो रेडियस और अल्ना दोनों से जुड़ी है। कौन? ह्यूमरस। रेडियस अल्ना दोनों किससे जुड़े हुए हैं? कार्पल से, और कलाई वाला जोड़ बना रहे हैं। और फिर आता है मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस का नंबर आता है। तो इनकी संख्याएं टोटल आपको क्या रखनी है? याद। अब इसके बाद हाथ के बाद अब हम चलेंगे अंश मेखला और हाथ की बात कर ली हमने। अब हम चल रहे हैं श्रोणी मेखला और पैर। अगला जो भाग है हमारा, अगला जो टॉपिक है हमारा, श्रोणी मेखला और पैर, उसके अब अध्ययन करने वाले हैं। चलो हेडिंग डाल देते हैं, श्रोणी मेखला या पेल्विक गिडर व पैर। और हड्डियों की संख्या बात करें तो श्रोणी मेखला में 2, पैर में 30 गुणा 2 बराबर कितनी हो गई है? 60। अब हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे और इस चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे। यहाँ पर चित्र बना रहा हूं मैं, चित्र के माध्यम से ही सारी बातें समझेंगे हम। यहाँ पर ये है हमारी अस्थि, इधर से ली हमने, ये श्रोणी अस्थि है। इस अस्थि को नाम दिया है श्रोणी अस्थि। श्रोणी मेखला में जो अस्थि है उसी को हमने क्या नाम दिया है? श्रोणी अस्थि। ये है हमारी श्रोणी अस्थि, जो चित्र में अभी बना रहा हूं, ये श्रोणी अस्थि है। इसमें नीचे इधर से आएगा इस तरह से, ये पूरी को हमने क्या कहा है? श्रोणी अस्थि। यह है श्रोणी अस्थि, इससे निकला हुआ
ये है हमारी फीमर अस्थि। इस अस्थि को हमने नाम दिया है फीमर अस्थि। अब हम इसके बाद चलेंगे टिबिया फेबुला। ये है टिबिया और इसी के पास से निकली हुई ये है फेबुला। टिबिया फेबुला। अब इसके बाद चले हम, फिर अस्थि आएगी हमारी। और यहां से चलता है हमारा पैर। तीन चार हो गई और ये हो गई यहाँ पांच। फिर ये है पूरा पैर पंजा। ये हमने पूरी जो संरचना बनाई है, ये पूरी संरचना किसकी है? यहाँ पर श्रोणी मेखला और साथ ही साथ पैर या लेग की संरचना है। अब थोड़ा नेमिंग कर दें इनकी। हम नेमिंग करने जाते हैं यदि, ये है हमारी एलियम, इस्चियम, प्यूबिस, श्रोणी अस्थि, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और श्रोणी अस्थि। इन तीनों अस्थियों को मिलाकर, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तीनों को मिलाकर क्या नाम दिया है? श्रोणी अस्थि कह दिया है। ये यहाँ पर ग्लिनोइड गुहा, सॉरी एसिटाबुलम गुहा, एसिटाबुलम गुहा ये रही। ये है हमारी फीमर। अब हम यहाँ चलें, ये है हमारा एक पटेला बना देते हैं। ये है पटेला, ये है टिबिया, ये है फेबुला, ये यहाँ से यहाँ तक टार्सल्स, ये है मेटाटार्सल्स, और ये है फेलेंजेस। फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फेबुला एक, टार्सस 7, मेटाटार्सस 5, और फेलेंजेस 14। चलो अब समझते हैं। यहाँ पर ये मैंने पूरी संरचना बना दी है पैर की। ये पैर और किसी का नहीं, ये मनुष्य का है, आपका है, मेरा है, हम सबका है। और यही वो पैर है जिसकी हम बात करेंगे। 30 अस्थियों का यहाँ लगाने वाले हैं हिसाब किताब। लेकिन उससे पहले हम किसकी तरफ चलते हैं? उससे पहले हम चलते हैं श्रोणी मेखला की तरफ। श्रोणी मेखला जो है वो कमर का हिस्सा है, कमर की अस्थि है। और श्रोणी मेखला जो है वो 2 श्रोणी अस्थि से बनी है। श्रोणी मेखला 2 श्रोणी अस्थियों से क्या है? निर्मित। कितनी अस्थियां हैं? 2। श्रोणी मेखला 2 श्रोणी अस्थियों से क्या है? निर्मित। और एक श्रोणी अस्थि 3, एक इलियम,
इस्चियम प्यूबिस। 3 अस्थियों के संयोग से मिलकर बनी है श्रोणि अस्थि। तो श्रोणि अस्थियां 3 अस्थियों से के मिलने से बनी हुई है। कौन कौन सी वो 3 है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इनसे मिलकर क्या बनी है? श्रोणि अस्थि। और इस श्रोणि अस्थि के तीनों के संयोग पर इलियम, इस्चियम, प्यूबिस जहां मिल जाती है वहां एक गुहा बनी है, जिसे क्या नाम दिया है? एसिटाबुलम गुहा। क्या कह दिया था? एसिटाबुलम गुहा। उसे हमने क्या दे दिया है? नाम। 3 अस्थियां इलियम, इस्चियम, प्यूबिस जहां संयोजित होती है वहां एक गुहा बन गई है, जिसे नाम दिया है एसिटाबुलम गुहा। क्या नाम दिया है? एसिटाबुलम गुहा। और इसी एसिटाबुलम गुहा में कौन फिट हो जाती है आकर? वो फिट हो जाती है फीमर। फीमर जाकर इस एसिटाबुलम गुहा में फिट हो जाती है और एक जॉइंट बनाती है, जिसे नाम दिया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या कह दिया है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो ये हमने श्रोणि अस्थि की बात की है। अब थोड़ा अगर और आगे चले हम, तो यहां पर पैर की बात करें तो 3 अस्थियों का हिसाब किताब लगाते हैं। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। सबसे लंबी अस्थि फीमर। फीमर की संख्या 1। एसिटाबुलम गुहा में ये श्रोणि मेखला से जुड़ी होती है। यहाँ ये पटेला ढक्कन, पटेला क्या है? ये ढक्कन है, घुटने का ढक्कन है ये। और अस्थियों की संख्या कितनी है? 1। चपटी होती है, प्लेट जैसी होती है पटेला। फिर यहाँ पर लगी है टिबिया संख्या में 1, फेबुला संख्या में 1। और इसके बाद है यहाँ पर टार्सल्स की संख्या है 7, मेटाटार्सस 5 और फेलेंजेस 14। यह वैसा ही है जैसा हाथ में है। हाथ में उधर हमने देखा कि हाथ में एक अस्थि ह्यूमरस थी, यहाँ वो उसकी जगह क्या आ गई है? फीमर। वहां रेडियस और अल्ना थी, यहाँ टिबिया और फेबुला एक एक है। वहां कार्पस था, यहाँ टार्सल्स है, वहां संख्या 8 थी, यहाँ संख्या 7 है। एक चले गई किसमें? पटेला में। यहाँ मेटाटार्सल्स से संख्या में कितनी? 5 और फेलेंजेस से संख्या में कितनी? 14। तो टार्सस से 5, मेटाटार्सस से 5, टार्सस से 7 और फेलेंजेस कितनी है? 14 है। तो फेलेंजेस की संख्या कितनी है? 14 है। यहाँ पर वहां भी फेलेंजेस की संख्या कितनी थी? 14। मेटाकार्पस 5 थी, मेटाटार्सस भी 5 है। यह पूरी पैर की संरचना। एक पैर में अस्थियों की संख्या कितनी है? 30। तो 2 पैर मिला के कितनी हो जाएगी? दोनों को मिला के हो जाती है अस्थियों की संख्या 60। अब एक छोटा सा इसमें श्रोणि मेखला में और बात कर ले हम, प्यूबिक सिम्फाइसिस। किसकी बात कर रहे हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस इसकी बात कर रहे हैं यहां पर। इसको समझ लेते हैं यहां पर। यह है यहां पर 2 श्रोणि अस्थि। कितनी अस्थियां हैं? 2 श्रोणि अस्थियां। 2 श्रोणि अस्थियां एक रेशेदार संयोजी ऊतक से निर्मित है। 2 श्रोणि अस्थियां रेशेदार संयोजी ऊतक से निर्मित है। और ये दोनों श्रोणीय अस्थियां जब आपस में अधर सतह पर, कौन सी सतह पर? अधर सतह पर आ जाती है, रेशेदार संयोजी ऊतक से जुड़कर अधर सतह पर आ जाती है, तो एक संरचना का निर्माण होता है। संरचना को नाम दिया है प्यूबिक सिम्फाइसिस।
संरचना को क्या नाम दे दिया है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। किसको बोला है? जब दो श्रोणीय अस्थियां एक साथ अधर सतह पर सामने आकर जुड़ जाए। किससे जुड़े? रेशेदार संयोजी ऊतक। और जब ये जुड़ जाती है तो बनी हुई संरचना कहलाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इसी प्यूबिक सिम्फाइसिस पर जब बच्चे का जन्म होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन इसको रिलैक्स कर देता है, फैला देता है, और बच्चे का बर्थ के नाल से, जनन नाल से क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाती है। और वो उस बर्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस किस किस से मिलकर बना है? दो श्रोणीय अस्थि और रेशेदार संयोजी ऊतक से। ये हमारा पैर वाला मतलब अंश मेखला, श्रोणि मेखला, अक्षीय कंकाल क्या हो गया है? कंप्लीट। अब इसी को हम समझने वाले हैं किससे? अब इसको समझने वाले हैं एनसीईआरटी से। चलो एनसीईआरटी से देख ले इसको। ये एनसीईआरटी पे आ गए हम। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। मेखला के साथ ही क्या बनाती है? उपांगीय कंकाल बनाती है। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है। अग्रपाद भुजा की अस्थियां है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पल्स कलाई की अस्थियां संख्या में कितनी है? 8। तो वही अगर हम अग्रपाद मतलब हाथ की बात करें तो उसमें ह्यूमरस 1, ये रही ह्यूमरस 1, रेडियस और अल्ना 1, ये रही यहाँ पर रेडियस और ये रही यहाँ पर अल्ना, संख्या में 1। कार्पस कलाई की अस्थियां संख्या में कितनी होगी? 8। ये कार्पस कलाई की अस्थियां संख्या में कितनी है? 8। मेटाकार्पस हथेली की अस्थियां संख्या में 5, ये पंजे वाली मेटाकार्पस संख्या में 5, 1 2 3 4 और 5। और फेलेंजेस उंगलियों की अस्थियां संख्या में कितनी है? 14, जिसका ये चित्र बना हुआ है। ठीक है। फीमर अस्थि सबसे लंबी अस्थि है, पढ़ी चुके, अभी बता ही दिया मैंने आपको। टिबिया और फेबुला टार्सस टखनों की अस्थियां है, संख्या में कितनी है? 7। मेटाटार्सस संख्या में 5 और उंगलियां अस्थियां फेलेंजेस संख्या में 14 है। कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहा कहते हैं, घुटने की अस्थि अधर की ओर ढकती है, घुटना फलक। ये जो है ये फीमर सहित जो है ये किसकी बात चल रही थी? पैर की। कौन से उपांग की बात चल रही थी? पैर की। और ये अभी जो बताए हमने ये हाथ की। ठीक है, सब देख लिए हमने अस्थियां। अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अंश और श्रोणि मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र और पश्च पादों के बीच संयोजन में सहायता करती है। श्रोणि और अंश मेखला संयोजन में क्या करती है? सहायता। प्रत्येक मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल और एक स्केपुला है। एक क्लेविकल है और एक स्केपुला है, जो बता चुका हूं मैं। स्केपुला वक्ष पृष्ठ भाग पर दूसरी से सातवीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। सबसे बड़ी चपटी और त्रिभुजाकार अस्थि है स्केपुला। स्केपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार। स्केपुला के पश्च में, अग्रणी पश्च में चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। क्लेविकल इसके साथ संयोजन करती है। एक्रोमियम के साथ ही संयोजन करती है क्लेविकल। एक्रोमियन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लिनाइड गुहा कहा जाता है, ग्लिनाइड कैविटी कहते हैं, ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संयोजन
संधि योजन करती है। तो ह्यूमरस किस में जुड़ेगी? ग्लेनाइड गुहा में, पढ़ ही चुके हैं हम। और यहाँ के चित्र को थोड़ा सा और समझ लेंगे। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें दो वक्र पाए जाते हैं। वक्र कितने हैं? दो कर्वेचर हम पढ़ चुके हैं। इस अस्थि को सामान्यतः कॉलर बोन कहते हैं, जत्रुक कॉलर बोन कहा जाता है, कॉलर की अस्थि इसलिए। श्रोणि मेखला पेल्विक गिडर में दो श्रोणि अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि तीन अस्थियों के संलयन से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा, कौन सी गुहा है यहाँ पर? एसिटाबुलम गुहा है, जिसे उरु अस्थि संयोजन करती है, फीमर आकर धस जाती है। अधर भाग में श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। रेशेदार क्या रहेगी? उपास्थि रहेगी, कार्टिलेज रहेगा यहाँ पर। ये रेशेदार उपास्थि से जुड़े होते हैं। अभी सब हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा चित्र की तरफ नजर डालने एक बार। ये हमारा चित्र, ये त्रिभुजाकार स्केपुला, यहाँ पर ये क्लेविकल बोन, ये एक्रोमियन प्रोसेस, ये गुहा ग्लिनोइड कैविटी, और ये हमारी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजेस। ये चित्र देख लिया था। इसका चित्र एक बार और देख लेते हैं हम। ये श्रोणि अस्थि, ये सेक्रम बीच में से निकल कर आ रहा है, ये इलियम, इस प्यूबिस, ये इस्चियम, और ये आई हमारी अस्थि कौन सी है? फीमर। फिर यहाँ ये आया पटेला, घुटने में, टखने में, और ये टिबिया, और ये फेबुला, ये टार्सस, मेटाटार्सस और ये फेलेंजेस। टार्सस, मेटाटार्सस और क्या है? फेलेंजेस। और इस तरह से पूरा का पूरा हमने श्रोणि मेखला और अंश मेखला दोनों के चित्र को समझ लिया है। अब इस चैप्टर का केवल आखिरी टॉपिक हमारा बाकी है, और वो आखिरी टॉपिक कौन सा है? तो वो आखिरी टॉपिक है हमारा संधियां, जॉइंट्स और डिसऑर्डर, विकृतियां। ठीक है, उनको अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।